दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी झारखंड में चुनाव जीतने के लिए कितना खतरनाक प्लान कर रही है, आप रिपोर्ट देखकर हैरान हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में जो साजिश हेमंत सोरेन और इंडिया गठबंधन के खिलाफ रच रही है, उसका खुलासा एक नई रिपोर्ट में हो गया है। स्क्रॉल में छपी एक खबर के मुताबिक झारखंड में चुनाव से पहले फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सीएम हेमंत सोरेन और इंडिया गठबंधन के दूसरे नेताओं को निशाना बनाने वाले विज्ञापनों पर रोक लगाने में मेटा पूरी तरीके से विफल रहा है। यानी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हेमंत सोरेन और इंडिया गठबंधन के नेताओं के खिलाफ जो विज्ञापन चलाए गए, उस पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया। शोधकर्ताओं का कहना है कि ये विज्ञापन प्लेटफॉर्म की नीतियों के साथ साथ भारत के चुनावी कानून का भी साफ तौर पर उल्लंघन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा विज्ञापन चलता रहा। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में जितने सोशल मीडिया के यूजर्स हैं, उनको निशाना बनाने के लिए और हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ कैंपेन चलाने के लिए अलग अलग विज्ञापनकर्ताओं द्वारा कम से कम 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सिर्फ हेमंत सोरेन की छवि खराब करने और इंडिया गठबंधन के नेताओं की छवि खराब करने के लिए और जिस तरीके से फेक न्यूज़ फैलाकर नैरेटिव सेट करने का जो काम भारतीय जनता पार्टी ने शैडो अकाउंट से कराया है, उस रिपोर्ट और उस बात का स्क्रॉल की इस रिपोर्ट में खुलासा हो गया है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि 2.5 करोड़ रुपए का जो आंकड़ा उन्होंने निकाला है, वो अगस्त और अक्टूबर के बीच खर्च किया गया है। सिविल सोसाइटी ग्रुप्स का कहना है कि इस 2.5 करोड़ का लगभग 36% थर्ड पार्टी के शैडो अकाउंट्स द्वारा खर्च किया गया है। ये थर्ड पार्टी अकाउंट्स भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते थे और ऐसे पोस्टर बनाते थे जो कि सामाजिक रूप से विभाजनकारी थे, यानी कि सामाजिक सौहार्द को खतरे में डालने वाले थे। इन पोस्ट से मुसलमानों को बलात्कारी और क्रिमिनल की तरह दिखाया गया और हेमंत सोरेन के सर पर सींग लगाकर दिखाया गया और एक छोटे छोटे कीड़े की तरह भी उनको दर्शाया गया कि अगर हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में वापसी करती है तो फिर झारखंड का हाल ऐसे ही होगा। और कहा गया कि अगर हेमंत सोरेन दोबारा से मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर जो मुसलमान हैं, जो घुसपैठिया जिनको बताया गया, उनके जरिए से आपकी जमीनों और आपके घरों पर कब्जा कर लिया जाएगा। इस रिपोर्ट से यह भी खुलासा हुआ है कि विभाजनकारी पोस्ट सीधे तौर पर मेटा के नीतियों का उल्लंघन करते थे। मेटा की पॉलिसी है कि अगर किसी व्यक्ति को जाति, नस्ल और धर्म को आधार बनाकर उस पर हमला करने वाले पोस्ट किए जाते हैं तो वो इन पोस्ट को अपने प्लेटफॉर्म से हटा देता है। इस मामले में मेटा ने ना कोई एक्शन यहां पर लिया है, जबकि ये पोस्ट भारत के चुनावी कानूनों का भी उल्लंघन करते हैं। अब सवाल यहां पर यह हो रहा है कि कार्रवाई भी क्यों होती, क्योंकि इसके जरिए से मेटा कंपनी को मोटी रकम भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी जा रही थी। एक तो मेटा की पॉलिसी का उल्लंघन, दूसरी तरफ आचार संहिता लागू है। तो आखिर चुनाव आयोग क्या कर रहा था जब ऐसे भ्रामक पोस्ट डाले जा रहे थे और एक विशेष समुदाय को घुसपैठिया और एक चुने हुए सीएम को कीड़े और उसके सर पर सींग जैसे लगाकर पोस्ट और फोटोज भी वायरल की गई, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं करी और इन तमाम शैडो अकाउंट्स को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पैसे दिए जा रहे थे। मेटा ने भी नहीं हटाया। आपने कई बार ऐसी पोस्ट देखी होगी, अगर आपने भी की होगी तो मेटा ने अपने गाइडलाइन का उल्लंघन मानते हुए उस पोस्ट को हटा देता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और एक पूरी सरकार के खिलाफ नैरेटिव सेट होता रहा, लेकिन कोई भी कार्रवाई ना मेटा की तरफ से की गई और ना ही चुनाव आयोग की तरफ से की गई। अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ तौर पर ट्वीट करके कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में दम है तो वो आमने सामने लड़ाई लड़े, पीठ पीछे लड़ाई वो क्यों लड़ रही है। देखिए, हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया है कि अगर हिम्मत है तो सामने से लड़ो, कायर अंग्रेजों की तरह लगातार पीछे से वार क्यों। कभी ईडी, कभी सीबीआई, तो कभी कोई और एजेंसी, कभी कोई और एजेंसी। अब अरबों रुपए खर्च कर दिए मेरी छवि बिगाड़ने में। अजब हालात है। 11 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, 5 साल राज्य में रही, खुद को डबल इंजन सरकार बोलती रही। फिर रघुबर सरकार के 5 साल सिर्फ हाथी क्यों उड़ी। क्यों 5 सालों में 13,000 स्कूल बंद किए गए। क्यों 5 साल में 11 लाख, जी हाँ 11 लाख राशन कार्ड कैंसिल किए गए। क्यों 5 साल में एक भी जेपीएससी परीक्षा नहीं हुई। क्यों 5 साल में वृद्धा विधवा पेंशन नहीं बढ़ी और ना ही किसी को मिली।
क्यों 5 साल में राज्य में भूख से सैकड़ों मौतें हुई? क्यों 5 साल में युवाओं को साइकिल बनाने, केला बेचने की सलाह दी गई? ऐसे दीगर तमाम सवाल हैं जिनको हेमंत सोरेन पूछ रहे हैं। जब एक रिपोर्ट सामने आई और उनकी छवि को खराब करने की ऐसी कोशिश की गई तो उन्होंने कई सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछ दिए हैं। तो आप अंदाजा लगाइए और तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके का पोस्ट और किस तरीके के पोस्टर बनाकर वायरल किए जाते थे और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डाले जाते थे। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पर यह कंटेंट पोस्ट के तौर पर नहीं बल्कि विज्ञापन के तौर पर पोस्ट किए जाते थे। फेसबुक और इंस्टाग्राम को हर विज्ञापन चलाने के लिए पैसे भी दिए जाते थे। इस रिसर्च में 4 मुख्य बातें सामने आई हैं जिनके आधार पर सामाजिक रूप से विभाजनकारी पोस्ट को चलाया जाता था। पहला, झारखंड में महिलाओं पर अत्याचार के लिए मुसलमानों को पूरी तरीके से जिम्मेदार दिखाया गया और इन विज्ञापनों में कहा गया कि हेमंत सोरेन की सरकार ने इन पर कोई एक्शन नहीं लिया। दूसरा नैरेटिव जो इस विज्ञापनों के माध्यम से चलाया जाता था वो था कि आदिवासी मुख्यमंत्री को अमानवीय छवि के रूप में दिखाया गया, जिसमें हेमंत सोरेन को एक कीड़े के तौर पर दिखाया गया और उनके सर पर सींग तक लगा दी गई। तीसरा नैरेटिव यह था कि सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी कंटेंट, बीजेपी को समर्थन करने वाले पेजेस ने ऐसे विज्ञापन चलाए जो सामाजिक रूप से फूट डालने वाले थे और हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने वाले थे। फिर भी चुनाव आयोग ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। और चौथा नैरेटिव था घुसपैठियों से उत्पन्न होने वाले खतरे के विचार को प्रचारित करना। ऐसे विज्ञापनों में भाजपा के झूठे प्रचार को विस्तार से बताया गया कि मुस्लिम समुदाय के बांग्लादेशी घुसपैठियों ने झारखंड के अलग अलग एरिया में कब्जा कर रखा है, वो हमारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और ये घुसपैठिए कानूनी रूप से संरक्षित आदिवासी भूमि पर नियंत्रण पाने के लिए आदिवासी महिलाओं से शादी भी कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव आयोग पंगु बनकर देखता रहा, कोई भी कार्रवाई नहीं की। सवाल ये उठता रहा कि आखिर चुनाव आयोग कहाँ है? क्या देश में चुनाव आयोग है या नहीं? क्या चुनाव आयोग नाम की कोई चीज बाकी रह गई है? वो तो कहता है कि मैं तो निष्पक्ष हूं, लेकिन ये सब होता रहा, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 31 अक्टूबर को जब पूरे भारत में लोग दिवाली मना रहे थे तब इंस्टाग्राम पर झारखंड चौपाल अकाउंट से पोस्ट किया गया। उसको 60 से 70 हजार लोगों ने देखा, जिसमें त्योहार को चुनाव से जोड़ा गया था। इसमें उन्हें दिए जलाते समय ये याद रखने के लिए प्रेरित किया गया था कि अगर हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार फिर से सत्ता में आ जाती है तो मुस्लिम घुसपैठिए उन्हें दिवाली पर फिर से दिए नहीं जलाने देंगे। 20 अक्टूबर को इसी इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिर से एक दूसरा विज्ञापन डाला गया। इस विज्ञापन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की जलेबी खाते हुए तस्वीर दिखाई गई, साथ ही एक बर्तन और हंडिया का गिलास भी दिखाया गया। कैप्शन में लिखा था कि हरियाणा में जलेबी फैक्ट्री की सफलता के बाद राहुल गांधी झारखंड में हंडिया फैक्ट्री शुरू करने आ रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके का प्रचार और प्रसार किया गया और ऐसे पोस्ट के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पैसे भी दिए गए। विशेष रूप से भाजपा ने 3080 विज्ञापनों पर 97 लाख से ज्यादा रुपए खर्च किए, जिन पर 100 मिलियन इंप्रेशन प्राप्त हुए, जबकि झारखंड चौपाल ने 1399 विज्ञापनों पर 30 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं और उस पर इंप्रेशन 1 मिलियन से ज्यादा प्राप्त हुआ है। यानी कि भाजपा इस शैडो अकाउंट्स के जरिए से पैसे खर्च करके ज्यादा लोगों तक अपने इंप्रेशन पहुंचाए ताकि ज्यादा प्रचार और प्रचार हो सके। यानी कि भाजपा ने इन शैडो अकाउंट्स के जरिए से पैसे खर्च करके लोगों तक उन नैरेटिव को पहुंचाया जो पूरी तरीके से फेक था, जो निराधार था, जिसमें 1% भी सच्चाई नहीं थी। फेक नैरेटिव फैलाकर लोगों को ये बताने की कोशिश की गई कि अगर ये सरकार फिर से वापसी करती है तो आपके साथ ये तमाम चीजें होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने भाषणों से ये कहते रहे कि अब तो बहनों, बेटियों और माओ और जमीनों माटी पर कब्जा करने की बात आ गई है। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाती है तो ऐसी तमाम चीजें आप पर होंगी जिसको आप रोक नहीं सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से खड़े होकर फेक चीजें, झूठी खबरें, भ्रामक खबरें जनता के सामने परोस रहे थे और फिर सोशल मीडिया पर, जिस पर दिन रात लोग अब लगे हुए हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या दीगर अकाउंट हो, तमाम जगहों पर ऐसे शैडो अकाउंट्स के जरिए से बीजेपी ने अपने नैरेटिव को सेट किया और एक चुने हुए मुख्यमंत्री को कीड़ा और न जाने क्या कुछ कहा गया और उनके खिलाफ उनकी छवि को खराब करने के लिए तमाम चीजें की गई। लेकिन उसके बावजूद भी ना तो मेटा ने कोई कार्रवाई की और ना ही चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई की। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है?
कमेंट बॉक्स अपनी राय ज़रूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।